सरकार बन रही है? ये कहना मुश्किल है। एग्जिट पोल के अनुसार। एग्जिट पोल में तो अधिकांश लोग एनडीए को दिखा रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 25 सीट सिर्फ दिया है। हाँ। और एनडीए को 53 और अदर्स को 3। इंडिया को 53। हाँ। हाँ। तो मतलब बीजेपी गठबंधन को 25 और जेएमएम गठबंधन को 53। हाँ। ये एक्सिस माई इंडिया का और अदर्स 3। अदर्स को 3 दिया है। दैनिक तो देखिए ये बड़ी बात और बड़ी खबर बता रहे हैं पांडे जी कि एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सिर्फ फिर से नहीं बनने जा रही है बल्कि पूर्ण बहुमत के साथ मजबूत सरकार बनने जा रही है। अगर इस सर्वे पर विश्वास किया जाए, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल पर विश्वास किया जाए तो 53 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। जेएमएम, कांग्रेस, राजद और माले गठबंधन को 53 सीट। इसके अलावे 25 सीट बीजेपी, आजसू, जदयू और तमाम एलजेपी ये जो गठबंधन में थे उनको 25 सीट ये एक्सिस माई इंडिया सर्वे के अनुसार, एग्जिट पोल के अनुसार मिल रहा है। और 3 आदर्श मतलब 3 निर्दलीय भी या फिर 3 जो छोटे दल के हैं, जो नए दल के हैं, उसका नाम का जिक्र नहीं है, वो भी इसके अनुसार चुनाव जीत सकते हैं। तो आप समझिए कि एक्सिस माई इंडिया 2019 में एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल था वो सही हुआ था और उसके अनुसार यहाँ फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है। क्या एक्सिस माई इंडिया का हमेशा सही होता है या अभी हरियाणा वगैरह में गलत हुआ है? नहीं, कई बार गलत होता है, कई बार चूंकि सैंपल साइज बहुत छोटा होता है। सैंपल साइज थोड़ा जो गांव के दर्शक है उन्हें समझाइए क्या होता है। वो जैसे किन लोगों से पूछा गया, कितने लोगों से पूछा गया, तो क्या क्या सवाल पूछा गया। हाँ, तो उसमें कोई 15,000 कोई 20,000 अगर इस तरीके का सैंपल साइज है। हाँ। और वो कब कराया गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कब कराया गया है, कितना शहरी वोटर में कराया गया, कितना ग्रामीण में, कितने वर्गों में कराया गया है, सिर्फ जाति को आधार बनाया गया है या खेती, व्यवसाय, बिजनेसमैन, नौकरी पेशा, युवा, उन सबको। तो उस तरीके से सैंपल साइज जैसे पहले होता था जब हम लोग स्टूडेंट वगैरह थे तो बाकायदा एक क्वेश्चनायर तैयार होता था और हर बूथ से कम 100 आदमी का लिया जाता था, लेकिन वो बहुत रिगरस मेहनत हुआ करता था और उसमें 7 से 10 सवाल रहते थे और उनसे पूछ के भरना होता था कम से कम 100 वोटर। और उसमें ये मतलब ये तय किया रहता था कि एज के अनुसार पूछना है, फर्स्ट वोटर से, फिर 35 से 45 से, फिर 50 से 70 तक और उससे अगर ऊपर आए तो उससे ऐसे फॉर्म भराता था। तो देखिए ये सैंपल साइज पांडे जी समझा रहे हैं कि आखिर जो एग्जिट पोल होता है उसका जो सैंपल साइज है, क्या सवाल पूछा गया और कितने नंबर्स ऑफ पीपल से ये सवाल पूछा गया और किस किस एरिया के थे, शहरी कितने थे, ग्रामीण कितने थे और कब पूछा गया। टाइमिंग भी मैटर करता है। टाइमिंग मैटर करता है क्योंकि कई बार किसी भी विधानसभा में आखिरी वोटिंग से 1 या 2 दिन पहले मिजाज आपको हवा का रुख बदलता दिखेगा और कई दिखेगा कि जो शुरू से पेस बनाए हुए वो पेस बना हुआ है। तो बिल्कुल एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुसार 53 सीट के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। ये एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है वो प्रमंडल वाइज भी है और प्रमंडल वाइज जो सीटों का आंकड़ा है वो हमारे सहयोगी राजमोहन जी बताएंगे। अलग अलग प्रमंडल का बताइए जी। ये दक्षिणी छोटा नागपुर। हाँ, ये आपको उत्तरी छोटा नागपुर की जो 25 सीटें हैं उन पर एनडीए को एक्सिस माई इंडिया ने 11 सीटें जो है वो दी हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर